लेंसकार्ट, जिसे हम सब शार्क टैंक के पीयूष बंसल से जानते हैं, अब फाइनली स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहा है। ये आईपीओ 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ओपन है, लेकिन सवाल ये है, ये आईपीओ एक मौका हो सकता है या एक महंगा हाई? आज के वीडियो में हम करेंगे फुल रिव्यू, बिजनेस फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और करंट जीएमपी अपडेट तक सब कुछ। चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। 2008 में स्टार्ट हुआ लेंसकार्ट आज इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड आईवेयर ब्रांड बन चुका है। कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स में एक्टिव है। ग्लासेस, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ अब ये ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहा है। जापान, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में। मतलब पीयूष बंसल का मिशन क्लियर है, विजन फॉर ऑल। अब देखते हैं आईपीओ के मेन नंबर्स। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 31 अक्टूबर से 4 नवंबर और इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 382 रुपए से 402 रुपए पर शेयर। फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर। लॉट साइज है 37 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 7,278 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू आ रहे हैं 2,150 करोड़ और ओ एफ है 5,148 करोड़। लिस्टिंग होगी बीएसई एनएसई दोनों पर और रिटेल कोटा सिर्फ 10% गया है, मतलब अलॉटमेंट मिलना मुश्किल हो सकता है। अब सबसे फ्रेश अपडेट, लेंसकार्ट आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 90 से 95 रुपए चल रहा है, तो ये 23% प्रीमियम शो करता है। मतलब करंट सेंटीमेंट पॉजिटिव है और लिस्टिंग गेन के डिसेंट चांसेस लग रहा है। कंपनी जो पैसा रेज करेगी उसका यूज करेगी एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी पर, जैसे नए स्टोर सेटअप करने के लिए, ब्रांड और मार्केटिंग करने के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग करने के लिए और थोड़ा पोर्शन एक्विजिशन से लिए। ये सब दिखाता है कि लेंसकार्ट अपने नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए रेडी है। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पर, तो ये नंबर 2023 में 3,928 करोड़ का रेवेन्यू था और ये बढ़कर 2025 में 7,009 करोड़ हो गया। लॉस से निकलकर कंपनी ने 297 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो 40% के आसपास है। बोरोइंग कम होकर 346 करोड़ तक आ गई है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्लियरली इंप्रूविंग है। सेक्टर इंडिया में अभी भी 60% अनऑर्गेनाइज्ड है और यहाँ लेंसकार्ट फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। सेक्टर का सीएजआर अगले कुछ साल में 13% तक रहने का एस्टिमेट है। अब वैल्यूएशन देखें, टाइटन आइस का शेयर देखें तो ये 75 के पीए रेशियो पर है, जो ग्लोबल ब्रांड वेरबी पैकर 70 के पीए रेशियो पर है। लेकिन जब लेंसकार्ट की यहाँ एक्सपेक्टेशन है वो 80 से 90 की पीए रेशियो पर आ सकता है, मतलब वैल्यूएशन प्रीमियम है। लेकिन ब्रांड स्टैंड और ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है। अगर लिस्टिंग जीएमपी के 23% से ज्यादा होता है तो लिस्टिंग प्राइस 490 के आसपास हो सकता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव की। इंडिया बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड आईवेयर प्लेयर है ये। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल सब कुछ के कंट्रोल में। प्रॉफिट, टर्न अराउंड एंड स्टेडली मार्जिन इंप्रूवमेंट है। ग्लोबल एक्सपेंस और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर, ब्लॉकिंग, सॉफ्ट बैंक, केकेआर जैसे बड़े नाम, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, रिकॉल, स्पेशली यूथ सेगमेंट में टिप्स और रिस्क को देखते हैं तो, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं। वैल्यूएशन काफी हाई है और ग्रोथ स्लो है, तो करेक्शन हो सकता है। ऑफर फॉर सेल पोर्शन ज्यादा है, पुराने इन्वेस्टर ये सेल करके निकलने वाले हैं। तो कंपटीशन अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से अभी भी स्ट्रॉन्ग है। रैपिड एक्सपेंशन में कॉस्ट और एक्सिक्यूशन का रिस्क रहता है। फाइनल तो दोस्तों कंक्लूजन सिंपल है, लेंसकार्ट एक ग्रोथ ब्रांड है, पावरफुल विजन और स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल के साथ। लेकिन वैल्यूएशन महंगा है, इसलिए शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मेरा व्यू, कॉशन अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि जीएमपी पॉजिटिव है, फंडामेंटल सॉलिड है, पर प्राइस थोड़ा स्ट्रेच है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल सलाह लें। किसी के भी बात पर आप इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। तो मैं हूं मोहम्मद एकाब खान और ऐसे ऑनेस्ट आईपीओ रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट आईपीओ में। टिल द इन्वेस्ट स्मार्टली एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।